स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आज का यह दिन बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है कि हमने देश के सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में दो दिवसीय विहंगम योग समारोह का आज यहाँ शुभारंभ किया है। बड़ा ही सुखद संयोग है बड़ा ही पुण्य संयोग है जब ऐसा अवसर हम सबों के समक्ष उपस्थित हुआ है। यह क्रम तो चल रहा है, विहंगम योग का यह प्रवाह, ब्रह्म विद्या की यह धारा, स्वर वेद का यह स्वर, सद्गुरु का यह सिद्धांत, विहंगम योग का यह प्रकाश चतुर्दिक फैल रहा है। और आज उसी के आलोक में हम सब यहां बैठे हुए हैं। उसी त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आज हम सब इस पावन नगरी में यहां बैठे हुए हैं। देखिए, हमारी संस्कृति बड़ी बड़ी समृद्ध है। भारतीय संस्कृति बड़ी बड़ी समृद्ध है। हमें स्वाभिमान है। हाँ, हमारा देश ऋषियों का देश है साहब। ये संतों का देश रहा है। यह देश ऋषियों का देश, इसका नाम ही भारत। इसका नाम ही है भारत, जो सदैव ज्ञान में रत है, जो सदैव विद्या में रत है, जो सदैव प्रकाश के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। हम अंधेरे में नहीं जीते। हमारी संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है। हम सब ऋषियों की संतानें हैं। विश्व की आदि संस्कृति जिसने संपूर्ण विश्व के सामने ज्ञान का वह अद्भुत प्रकाश फैलाया, जीवन का समग्र दर्शन प्रस्तुत किया। लेकिन देखिए, इतना सब कुछ होते हुए भी हमें ऐसा लगता है आज कि भारतीय जन ही
अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपनी परंपरा से, अपने अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा हम सबको लगता है। हमारी संस्कृति इतना महान, इतनी महान, हमारा ज्ञान, हमारी विरासत इतनी समृद्ध, लेकिन आज इसका अभाव भी दिखता है। भारतीय जन ही अपनी संस्कृति से, उन परंपराओं से, उन सिद्धांतों से, उन नियमों से दूर होते जा रहे हैं। आज यह स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। इसीलिए विहंगम योग संस्थान काम कर रहा है, ये ब्रह्म विद्या संस्थान काम कर रहा है। हम सब इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमारे देश में, इस भारत में भारतीय संस्कृति का ह्रास ना हो, कोई ह्रास ना कर सके। जन जन तक ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये ज्ञान, ये विज्ञान जन जन तक पहुंचकर तन मन की कलुषता को दूर करता रहे, परस्पर प्रेम और सद्भावना का निर्माण करता रहे। ये बड़ी बात है। हम अलग होकर नहीं जी सकते अपनी संस्कृति से। हम ऋषियों के ज्ञान से अलग होकर नहीं जी सकते। ये हमारे खून में है। हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। जिन्होंने धर्म से लेकर मोक्ष तक का विज्ञान हमें बतलाया है। धर्म से लेकर मोक्ष तक की यह यात्रा है। कितनी महान है ये संस्कृति, कितना महान है ये विज्ञान, कितनी महान है ये विधि, कितना महान है ये दर्शन। और इसे जीवंत बनाए रखना हम सबका ही दायित्व है, हम सबका ही कर्तव्य है। हम इस देश में जीते हैं, हम इस देश के वासी हैं, और हमारा ही दायित्व है, हमारा ही कर्तव्य है कि हम अपने देश की संस्कृति, इसकी सभ्यता, इसके विचार, इसके भाव और इसके संकल्प के साथ युक्त होकर जिए। ये हमारा ही कर्तव्य है, ये हमारा ही पुरुषार्थ है। धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा। ऋषियों ने कहा, प्यारे देखो, चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं। सीधी सी बात है। हाँ, चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं जिन्हें सिद्ध करने के लिए आपको ये जीवन मिला है, आपको ये शरीर मिला है। अरे साहब, ये चार प्रकार के तो हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं। जिन्हें सिद्ध करने के लिए ये मानव शरीर, ये मानव जीवन मिला है।
धर्म हमारे जीवन का आधार, हमारी संस्कृति का आधार। धर्म कहते किसे? समस्त सद्गुणों को धारण करने का नाम ही धर्म है। सीधी सी बात है। जो आत्मा के अनुकूल है। देखिए ये बहुत बड़ा विषय है। एक शब्द में मैं आपसे कहूं कि जो आत्मा के अनुकूल हो। हाँ, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य हम सबके भीतर अवश्य होना चाहिए। सब बातों का यही सार है। सब बातों का यही सार है। भीतर से आवाज आती है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। हाँ, क्या विधि है, क्या निषेध है। हाँ, क्योंकि मानव के पास विवेक का बल है, बुद्धि का बल है और सहज स्वाभाविक रूप में है, आंतरिक आवाज है उसके पास। तो इस आंतरिक ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य एक श्रेष्ठ जन में होता है। धर्म कोई आडंबर की वस्तु नहीं है, धर्म कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, कोई दिखावे की वस्तु नहीं है। इसका संबंध हमारी आत्मा से है। ये आचरण की वस्तु है, ये व्यवहार की वस्तु है। इसका संबंध हमारी वाणी से है, हमारे व्यवहार से है, हमारी क्रिया से है, हमारे कर्तव्य से है। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य, सीधी सी बात है। हाँ, भीतर से एक आवाज तो आती है जिसे हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। हाँ, ये मानव में सहज रूप में है, ये उसके अंदर स्वाभाविक रूप से है साहब। मन के अनियंत्रण से, मन के असंयम से एक व्यक्ति कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से अनभिज्ञ हो जाता है। तो धर्म क्या है? देखिए, कोई आपसे पूछे या सामान्य ज्ञान है ये। हाँ, सीधी सी बात, आचरण की विद्या है। धर्म का संबंध कोई बाह्य आडंबर से नहीं, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य जिससे उत्पन्न होता है वही धर्म बन जाता है, वही धर्म हो जाता है। सीधी सी बात है। और जिस भी व्यक्ति ने आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया, उसका जो कर्म है वह कर्म ना होकर धर्म बन जाता है। सीधी सी बात है। धर्म का संबंध हमारे संकल्प से है, हमारे भाव से है, हमारे विचार से है, हमारी वाणी से है, हमारी क्रिया से है, हमारे चिंतन से है। मन की कितनी बड़ी भूमिका है। देखिए,
अभी अभी इसने वाणी का प्रयोग नहीं किया है, वाणी से कुछ बोला नहीं है। इस साहब ने वाणी का कोई प्रयोग नहीं किया। क्रिया में भी कुछ नहीं है अभी। न क्रिया है, न वाणी से शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मन में संकल्प है, मन में ये चिंतन चल रहा है, मन में ये विचार चल रहे हैं उसके। क्रिया में नहीं है, अभी वाणी का प्रयोग भी नहीं किया है इन्होंने। अभी तो वाणी से इन साहब ने कुछ बोला नहीं, क्रिया में कुछ नहीं है, लेकिन मन में ये संकल्प कर रहे हैं। किसी भी रूप में व्यक्ति करता, जिस भी रूप में करता हो, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, विधि निषेध, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, जिस भी रूप में कर रहा है, तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को वह उपस्थित कर दे रहा है। ये मन का संकल्प, इतनी बड़ी ताकत है इसमें। क्रिया की बात आप छोड़ दीजिए, वाणी के प्रयोग की बात आप छोड़ दीजिए, केवल मन का ये संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर देता है। इतनी शक्ति है मानव के मन में साहब, इतना प्रवाह है मन में, हजारों हजार विचार। बहुधा अनेक व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं, कोई संयम नहीं, विचारों के साथ ये साहब बहे जा रहे हैं, जीवन में बहे जा रहे हैं। क्या विचार, कैसा विचार, नकारात्मक सकारात्मक, शुभ अशुभ, कोई नियंत्रण नहीं, कोई संयम नहीं, ये साहब बहे जा रहे हैं। तो इतना बड़ा प्रवाह, वाणी का प्रयोग नहीं किया, क्रिया में नहीं है, मन का संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर दे रहा है। विहंगम योग क्या करता है? देखिए, विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना क्या करती है? हाँ, एक साधक मन के प्रवाह को नियंत्रित कर लेता है, संयमित कर लेता है, उसका प्रवाह नियंत्रित हो जाता है, संयमित हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है, रचनात्मक हो जाता है। विहंगम योग प्रारंभ में यही करता है, यही करता है, मानव के मन को पकड़ता है। मन ही सारे उपद्रव की जड़ है, सभी समस्याओं की जड़ है। मन का अनियंत्रण, असंयम अनेक प्रकार के दुखों को, कष्टों को उत्पन्न करता है। चलिए, अब इसके बारे में हम आगे विचार विमर्श करेंगे। मैं आपको स्वरवेद की तरफ ले चलता हूं। आज प्रथम दिन है, आज हमने इस समारोह का यहाँ प्रारंभ किया है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में। स्वरवेद की वाणी अमोघ है, दिव्य है, अद्भुत वाणी है। ये साक्षात धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है, ये सद्गुरु की वाणी है। स्वयं के अनुभव से पूर्ण है ये वाणियां। अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य हम स्वरवेद में पाते हैं। अनुभूतियां हुई सद्गुरु को, अध्यात्म की समस्त अनुभूतियां हुई और उन अनुभूतियों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। क्या क्या होता है? हाँ,
स्वर वेद के श्रवण से, स्वर वेद के पाठ से क्या क्या होता है। हाँ देखिए, शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कारों का नाश होता है, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट होता है। हाँ, परस्पर प्रेम और सद्भावना का संचार होता है। जब हम इन पवित्र वाणियों का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तब हमारी वाणी भी शुद्ध होती है, हमारी वाणी भी पवित्र होती है। इंद्रियों की पवित्रता का साधन है। प्रारंभ में यही करता है, साधना के अभ्यास के पहले। हाँ, साधना के अभ्यास के पहले आप स्वरवेद के दोहों का पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, तो साधना के अनुभव में वृद्धि होगी। ये सिद्धांत और साधना का समन्वय है। तो ये सारी चीजें हैं। चलते हैं हम अब स्वरवेद में, तन्मय होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का आप सभी श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। साधन सेवा प्रथम है, सेवा ही नन ज्ञान। भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। सद्गुरु संत की अधिकारी मन आप, सेवा सद्गुरु संत की अधिकारी मन आप। जिज्ञासु वह नाही है, सेवक सेव्य न भाव। जिज्ञासु वह नाही है, सेवक सेव्य न भाव। सेवाहीन उपदेश जो ज्ञान निरर्थक हो, सेवाहीन उपदेश जो ज्ञान निरर्थक हो। शिष्य सफल होवे नहीं, साधन सेवा सोय। शिष्य सफल होवे सेवा सो। ये वाणियां सेवा, सत्संग और साधना
उसका प्रकाश फैलाती हैं। देखिए, विहंगम योग में अध्यात्म का समस्त प्रवाह है। अध्यात्म का यह विज्ञान है। समस्त विषय हैं इसमें अध्यात्म के। अध्यात्म का यह विशुद्ध प्रवाह है, यह अध्यात्म की धारा है। योग की चेतन भूमि है, भक्ति का चेतन प्रवाह है, प्रेम की उत्कृष्ट भूमि है, ज्ञान की उच्च अवस्था है। ज्ञान की सर्वोच्च भूमि है, चेतन ज्ञान है, चेतन गुण है। इतनी सारी वस्तुएं हैं, इतने सारे तत्व हैं। हाँ, बहुत सारे तत्व, बहुत सारे विषय। अगर मैं बात कहूं, अगर मैं बात करूं, सार तत्व क्या है? इतने सारे विषय और इतने उसके समस्त भेद। तो बहुधा अनेक व्यक्तियों के लिए इसमें कठिनाइयां भी उत्पन्न हो जाती हैं। सहज बोधगम्य नहीं होता, जिसका हम सब अनुभव करते हैं। हम सिद्धांत से अलग होकर नहीं जी सकते, हम सिद्धांत से दूर होकर नहीं रह सकते, और इस विहंगम योग को जन जन तक ले जाना भी है। ये दोनों बातें हैं। सिद्धांत भी स्थिर हो और जन जन तक इसका वास्तविक भेद भी पहुंचे, ये बड़ा कार्य है। सहजता आवश्यक है, सिद्धांत भी आवश्यक है। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रायः कहता हूं, 3 सार तत्व हैं, इनको अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। विहंगम योग का विज्ञान तो बहुत बड़ा है साहब। कोई ये समझ ले, कोई ये सोचे, कोई ये जानने की कोशिश करे। कि मैं इस विहंगम योग के ज्ञान को, इसके विज्ञान को आत्मसात कर लूंगा, जान लूंगा। तो भैया, कैसे जानोगे, कैसे इसे आत्मसात करोगे? केवल बुद्धि के विलास से नहीं साहब, केवल बुद्धि के व्यायाम से नहीं। ये बड़ी बात है, ये सीधी सी बात है। तीन सार बतलाए। हाँ, सदगुरु ने बतलाया, स्वर वेद ने बतलाया। देखो, 3 सार हैं। सेवा है, सत्संग है और साधना है। हाँ, यही 3 सार हैं। अध्यात्म में तो अनंत विषय हैं। ज्ञान का इतना प्रवाह है, अद्भुत प्रवाह है। जितना भी हम इसमें गोते लगाएंगे वह कम होगा, अल्प होगा, सीमित होगा। नेति नेति है साहब, केवल इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाकी है। अथाह है, अपार है साहब, असीम है, अनंत है। लेकिन जिसने अपने जीवन में सेवा को अंगीकार किया, जिसने अपने जीवन में सत्संग का आश्रय लिया और जो साधना का अवलंबन करता है,
वही अनंत आनंद एवं अनंत शांति का वर्ण करता है। सीधी सी बात है, सीधा सा मामला है, सीधा सा रास्ता है। सेवा, सत्संग और साधना, ये तीनों 100 से हैं, इन्हें ही धारण करना है। अध्यात्म का यह सार है, ब्रह्म विद्या की सार वस्तु है। इस असार संसार में ये सार तत्व हैं, और वे सार तत्व क्या हैं? सेवा है, सत्संग है और साधना है। इसी में ये सारा सब कुछ इसी में आ जाता है। सेवा बहुत बड़ी वस्तु है, सत्संग बड़ी वस्तु है, साधना बड़ी वस्तु है। तो हम सेवा से दूर न रहें, सत्संग से दूर न रहें और साधना से दूर न रहें, यही तो बात है। हाँ, कल्याण का यही साधन है, शांति का यही साधन है, आत्मा के उद्धार का यही साधन है। आत्मा का कल्याण इसी से होना है। एक साधक जानता है, एक विहंगम योगी जानता है, संसार में ये सुख दुख आते जाते रहेंगे, प्रारब्ध है, कर्म का साथ है। संसार स्थिर रहने वाला पदार्थ थोड़े ही है। हाँ, प्रकृति परिवर्तनशील है, सीधी सी बात है। कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, नियम है इसका परिवर्तन। परिवर्तन हो रहा है, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा। हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक बतलाते हैं 7 वर्ष में पूरे का पूरा शरीर बदल दिया जाता है। परमाणुओं में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन अहर्निश चल रहा है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। 6 गतियां जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जायते वस्तु उत्पन्न होती है, अस्ति सत्ता वाली है, वर्धते बढ़ती है, विपरिणमते परिवर्तित होती है, अपक्षीयते उसका क्षय होता है, विनश्यति नष्ट हो जाती। तो संसार में ये सारी चीजें हैं, हम इस जीवन में हैं, हम इस शरीर में हैं, तो ये सब चीजें तो आएंगी ही, होंगी ही। सुख दुख का ये क्रम चल रहा है, बच सकता है क्या कोई? चलता रहता है, संसार में चल रहा है, चलेगा ही। ये संसार का नियम है, ये शरीर के साथ है प्रारब्ध। जितना शरीर के साथ मिलना है वो प्राप्त होकर रहेगा। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर साहब, ये शरीर ही प्रकृति का है। बहुत व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है जीवन में। हाँ, सुख दुख आते हैं जाते हैं, चलता रहता है ये क्रम। लेकिन एक साधक जानता है, हाँ, ये सुख ये दुख हमें सेवा से, हमें सत्संग से और हमें साधना से अलग
नहीं कर सकते। हाँ, इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि हमें सेवा से अलग कर दें, हमें सत्संग से अलग कर दें और हमें साधना से अलग कर दें, क्योंकि ये आत्मा के कल्याण का साधन है, ये आत्मा के उद्धार के साधन है। ये लंबी यात्रा है। एक साधक, एक विहंगम योगी जान लेता है कि सेवा, सत्संग और साधना आत्मा के उद्धार का साधन है, आत्मा के कल्याण का साधन है, और इस पथ से कभी अलग नहीं होता, इस पथ से कभी दूर नहीं होता। सेवा, सत्संग और साधना से वह दूर होकर नहीं रह सकता, क्योंकि इस स्थिति में वह दृढ़ हो जाता है कि इसी में आत्मा का कल्याण है, आत्मा का उद्धार है, जीवन मुक्ति है, परम शांति है, परम आनंद की उपलब्धि है। किसमें है? तो भाई ये तो सेवा में है, ये तो सत्संग में है, और ये तो साधना में है। इतना पक्का है, इतना क्लियर है, कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं। संशय भ्रम में नहीं जीता। एक विहंगम योगी संशय भ्रम में नहीं जीता। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जान लेता है, समझ लेता है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जान लेना, समझ लेना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। अब वस्तु कुछ है और ये साहब उससे भिन्न कुछ समझ रहे हैं, अन्य दूसरा समझ रहे हैं। वस्तु कुछ है और उससे भिन्न कुछ अन्य समझ रहे हैं। जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना, मानना, आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। विहंगम योगी इसी यथार्थ ज्ञान में जीता है। देखिए, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, वो ज्ञान रखा है पर इसका ज्ञान ही विपरीत है। ज्ञान के अभाव को अविद्या नहीं कहते हैं, ज्ञान है लेकिन उसका ज्ञान ही विपरीत है, मिथ्या है, असत्य है, झूठ है। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, असत्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान। इसी को अविद्या कहते हैं, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, जिसका क्षेत्र बहुत विशाल है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा समझना, मानना, आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। हाँ, और विहंगम योगी इसी में जीता है।
वह जान लेता है कि आत्मा के कल्याण का, आत्मा के उद्धार का यह साधन है, जिसे सेवा, सत्संग और साधना कहते हैं। यही तीन सार तत्व हैं, यही कल्याण के तत्व हैं, और इसी में वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। सेवा के द्वारा अभिमान नष्ट हो जाता है। सेवा इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि यह हमारे अभिमान को दूर करती है। अभिमान को दूर करने का यह साधन है सेवा। मैं और मेरा से हमें ऊपर उठा देती है। सेवा हमें अत्यंत सहज और सरल बना देती है। समस्त पदार्थ आप देखिए, इस विश्व में सहज स्वाभाविक रूप से सेवा कार्य में लगे हैं। ईश्वर की सृष्टि में अनंत शक्तियां, ये जड़ शक्तियां सदैव अपने लक्ष्य की तरफ हैं, सेवा कार्य में। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सेवा बड़ी वस्तु है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। तो लघुता बड़ी वस्तु है। यहाँ हमारी संस्कृति त्याग में प्रतिष्ठित है, समर्पण में, श्रद्धा में प्रतिष्ठित है, सहजता में प्रतिष्ठित है, प्रेम में, न्याय में, करुणा में, दया में, क्षमा में प्रतिष्ठित है। सद्गुरुदेव ने 4 आभूषण बतलाए, विवेक, धैर्य, क्षमा और शांति। तो ये संस्कृति ही त्याग, समर्पण में प्रतिष्ठित है, जो हमें मैं और मेरा से ऊपर उठाती है। चलते हैं अब हम स्वर वेद में तन्मय होकर आप सभी स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है। साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ अत्यंत अनिवार्य है, महती आवश्यकता है। सभी तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। जीव तत्भास।
संत विहंगम मार्ग को बेबयान पथ जान, संत विहंगम मार्ग को बेबयान पथ जान, निराधार जो शून्य पर अनुगम अद्भुत ज्ञान, निराधार जो शून्य पर अनुगम अद्भुत ज्ञान। जैसे जल के बूंद को कर छूटे लग जाए, जैसे जल के बूंद को कर छूटे लग जाए, अविद्या ब्रह्म ज्ञान से क्यों विलीन हो जाए, अविद्या ब्रह्म ज्ञान से क्यों विलीन हो जाए। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म विद्या के द्वारा वही मिथ्या ज्ञान, अविद्या नष्ट हो जाता है। जो विपरीत ज्ञान है, जो असत्य ज्ञान है, जो वस्तु जैसी उसको वैसा समझना, मानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। अब कोई व्यक्ति संसार के सुखों को, इन भौतिक पदार्थों को ही सब कुछ समझ ले तो ज्ञान तो है उसके पास, ये ज्ञान है कि ये संसार ही सब कुछ, ये भोग ही सब कुछ, ये पदार्थ ही सब कुछ। ज्ञान का अभाव थोड़े ही है उसके पास, सब ज्ञान रखा है। लेकिन उसका जो ज्ञान है वो कैसा है, कैसा ज्ञान है? हाँ, ये ज्ञान ही तो गड़बड़ है उसका, ये ज्ञान ही तो मिथ्या है, ये ज्ञान ही तो विपरीत है, ये ज्ञान ही तो असत्य है। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं, वो ज्ञान सब रखा है, लेकिन विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, असत्य ज्ञान है, झूठ ज्ञान है। बहुत से लोग पूछते हैं अविद्या है क्या? जो ब्रह्म विद्या से नष्ट हो जाती है, जो ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाती है। मैं यही कहता हूं कि जो विपरीत ज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो असत्य ज्ञान है, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, वो सब ज्ञान रखा है, लेकिन उसका ज्ञान ही मिथ्या, सत्य, झूठ, विपर्य है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना बहुत जरूरी है। निर्भ्रांत ज्ञान, संशय रहित, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। कोई समझ ले जीवन का उद्देश्य केवल अर्थ की प्राप्ति, जीवन का उद्देश्य केवल काम का सेवन,
हाँ, तो ये ज्ञान तो है उसके पास, लेकिन ये ज्ञान असत्य है, झूठ है। कोई समझ ले शरीर और इंद्रियों का सुख ही सर्वोपरि, कोई समझ ले संसार का सुख ही सर्वोपरि है। ये भोग, ये पदार्थ, यही सब कुछ कोई ऐसा समझकर बैठ जाए तो ज्ञान तो रखा ही है वो, लेकिन यह ज्ञान कैसा है? विपरीत है, मिथ्या है। हाँ, संसार से सुख प्राप्त होता है, हाँ प्राप्त होता है, लेकिन भैया अल्पकाल का है, सीमित है, विनाशी है, मिटने वाला है, क्षणिक है। सब कुछ इन्हें ही समझ लेना, हाँ, ये अविद्या का क्षेत्र है, ये मूढ़ता का क्षेत्र है। हाँ, सब कुछ यही नहीं है। आप धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करिए, कोई मना किया है क्या? कोई मना करता है? वेद की वाणी कहती है, अरे एक दो हाथों से नहीं, सैकड़ों हाथों से कमाओ। सतहस्त समाहर, सहस्त्र हस्त संकिर। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं ना। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, अर्थ की भी उन्नति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, मोक्ष को नहीं भूलना है साहब, हम सबको नहीं भूलना है। जीवन किस लिए है? ये शरीर किस लिए है? ये जीवन क्यों मिला है? हमारे पास बुद्धि का बल है, विवेक की शक्ति है। किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलना है। केवल अर्थ की उन्नति, काम के सेवन के लिए ये शरीर नहीं है, ये जीवन नहीं है। जीवन बहुत बड़ी वस्तु है। बहुधा अनेकानेक व्यक्ति समझ नहीं पाते, इन रहस्यों से, इन गहराइयों से परिचित नहीं हो पाते। बस जीवन जा रहा है केवल शरीर को पुष्ट करना और इंद्रियों को तृप्त रखना। इससे अलावा और क्या समझ में आएगा साहब? शरीर को पुष्ट करना और इंद्रियों को तृप्त करते रहना। मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। आत्मा क्या वस्तु है? आत्मा को भुला दिया है। आत्मा से क्या लेना देना है? जिस आधार पर शरीर चल रहा है, क्या पता क्या लेना देना साहब? क्या मतलब? कुछ भी मतलब नहीं है। केवल शरीर, केवल शरीर, केवल शरीर। ये संसार, ये भोग, ये पदार्थ, इसी में सारा जीवन एक व्यक्ति का व्यतीत हो जाता है। किस आधार पर ये शरीर चल रहा है? दृश्य शरीर का अदृश्य आधार आत्मा है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, सद्गुरु ने कहा, स्वरवेद ने कहा, आत्मा को जानो। हाँ, आत्मा को जानो, स्वयं को पहचानो, खुद को पहचानो, स्वयं को जानो। आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो, स्वयं को जान लो साहब। स्वयं में स्थित हो जाता है एक विहंगम योगी, मन के नियंत्रण से, मन के संयम से। मन को उसकी भूमि में लेकर वह स्वयं में स्थित हो जाता है।
स्वरवेद का यही अर्थ है। स्वरवेद का क्या अर्थ है? स्वरवेद क्या करता है? स्वरवेद की क्या परिभाषा है? स्वरवेद से क्या अभिप्रेत है? स्वरवेद किसे कहते हैं? प्रथम अर्थ है आत्मज्ञान, स्व वेद, जिसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिसके द्वारा स्व का ज्ञान प्राप्त हो जाए, स्वयं का, आत्मा का, एवं जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसी का नाम स्वर वेद है, उसी को स्वर वेद कहते हैं। सीधी सी बात है। ये विहंगम योग का आधार है, जिसके द्वारा आत्मज्ञान और जिसके द्वारा परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो जाए। स्वरवेद का यही अर्थ है, स्वरवेद की यही परिभाषा है। तो यह अध्यात्म की धारा है, यह अध्यात्म का प्रवाह है, यह सद्गुरु की चेतना है, यह ब्रह्म विद्या का वैशिष्ट्य है, यह विहंगम योग का प्रकाश है, यह सिद्धांत और साधना का अनुभव है। शरीर दिखलाई पड़ रहा है, आत्मा हाँ इन भौतिक नेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं होती। दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है आत्म तत्व। उसी अदृश्य आधार पर यह दृश्य शरीर प्रवाहित है, चलायमान है। दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, उसी अदृश्य आधार पर यह दृश्य शरीर प्रवाहित है, चलायमान है। देखिए, आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है, तब ये संसार क्या है इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही ये गाड़ी चल रही है। आत्मा का सर्वप्रथम संबंध किससे है? मन से है। मन आत्मा की शक्ति को ले लेता है। हाँ, मन क्या है? इंद्रियों का स्वामी है। मने सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। मन आत्मा की शक्ति को लेकर संसार के पदार्थों में जा रहा है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है, तब ये संसार क्या है इसका हमें आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जैसा आप देखिए, आंखों से ये प्रकाश प्रत्यक्ष हो रहा है, आंखों से ये रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, कानों से शब्दों का श्रवण हो रहा है, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा में रस है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। आंखों से ये रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, ये बाहर का मामला क्लियर हो रहा है। नासिका से ये साहब सूंघ रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण, जिह्वा से रस, त्वचा से स्पर्श का अनुभव, स्पर्श के सुख का अनुभव। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां। उसी प्रकार 5 कर्म की इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी, जिनसे कर्म हो रहे हैं। ज्ञान और कर्म से इस शरीर की गाड़ी चलता।
ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है। और आप देखिए साहब, ज्ञान और कर्म से ये विश्व चल रहा है। ज्ञान और कर्म से हमारा आपका शरीर चल रहा है और ज्ञान और कर्म से ये संपूर्ण विश्व चल रहा है। जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। दोनों का खेल है, अद्भुत खेल है साहब। शरीर जड़ है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में जाएगी। ये सृष्टि है, ये सदैव रहने वाली थोड़ी, ये प्रलय में चली जाएगी। ये शरीर है, ये सदैव रहने वाला पदार्थ नहीं है, अपने कारण में जाएगा। आत्मा को कोई उत्पन्न किया है कि अपने कारण में चला जाएगा? आत्मा को कौन उत्पन्न किया है साहब? परमात्मा भी नहीं उत्पन्न किया है। सीधी सी बात है, टेंशन क्या लेना है इसमें। आत्मा को परमात्मा में पैदा नहीं करता है। जैसे परमात्मा नित्य, वैसे आत्मा भी नित्य, उसका भी नाश नहीं होता, वो भी नित्य सत्ता है। शरीर उत्पन्न होता है, अपने कारण में चला जाता है। आत्मा को किसी ने पैदा किया है? चला जाएगा अपने कारण में। यो न मृता, अर्थात जो मरा नहीं। जो मरता नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता। सीधी सी बात है, इसमें क्या टेंशन है? जो मरता नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता। वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, वो निरंतर है, सदैव स्थित है। जड़ और चेतन के संयोग से ये शरीर चल रहा है। और ये संपूर्ण विश्व चल रहा है। शरीर जड़ है, अपने कारण में चला जाएगा। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से बना है। आत्मा संयोग से निर्मित नहीं है, यौगिक नहीं है साहब, सदैव है, नित्य है, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न है इसके अंदर। चेतन स्वाभाविक धर्म है, नित्य सत्ता, सनातन सत्ता। कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, इसीलिए कभी उसका जन्म भी नहीं होता। जिसका जन्म हुआ वो जाए मरने। आत्मा जन्म और मरण से रहित सत्ता है, नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है। और व्यक्ति को कोई लेना देना भी नहीं है, इस आत्मा से क्या लेना देना है? उस शरीर में बंधा है। कर विचार, मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है, जगत का आधार क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे ये क्रिया चल रही है,
कैसे इतना बड़ा खेल हो रहा है? ये सुख क्या है साहब? कैसे ये सुख दुख की गाड़ी चल रही है? कैसे ये सृष्टि उत्पन्न हो रही है? कैसे प्रलय में जा रही है? बंधन क्या है? मुक्ति क्या? केकरा का मतलब बा? केवल शरीर, केवल शरीर साहब, केवल शरीर। शरीर की पुष्टि, इंद्रियों की तृप्ति, और क्या लेना देना इन विषयों से? केवल बाह्य वृत्तियां, केवल ये संसार, ये पदार्थ, ये सुख, ये वैभव, ये ऐश्वर्य बहुत बड़ी वस्तु है। ये मानव शरीर, ये मानव जीवन, अंधेरे में हम नहीं जी सकते। हमारे पास बुद्धि का बल है, हमारे पास विवेक की शक्ति है मानव के पास। हमारे देश का नाम ही भारत है। हम अंधेरे में जिएंगे, अज्ञानता में जिएंगे, झूठ में जिएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम सब ऋषियों की संतानें हैं। ऋषियों का खून है हमारे अंदर। जिन महान ऋषियों ने धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा को पूर्ण किया है, जिन्होंने मंत्रों को प्रत्यक्ष किया, जिन्होंने समाधि के आनंद का अनुभव किया, जिन्होंने अध्यात्म को आत्मसात किया, उसी पथ पर, उसी रास्ते पर हम सबको आगे बढ़ना है, आगे जाना है। सदैव ज्ञान में, विद्या में, विवेक में रत होकर इस दिशा में हम सबको आगे बढ़ना है। इससे अलग होकर हम नहीं जी सकते। शरीर उत्पन्न होता है, अपने कारण में चला जाता है, सृष्टि प्रलय में चली जाती है। हाँ, चेतन सत्ता आत्मा सदैव स्थित है, परमात्मा सदैव स्थित है। एक विहंगम योगी स्वयं का बोध प्राप्त करता है, स्वयं में स्थित हो जाता है, आत्मा का प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है, प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। अत्यंत आनंद एवं अत्यंत शांति का वह अनुभव करता है। अब चलते हैं स्वरवेद में। विषय तो अनंत है, ये गाथा तो अनंत है, ये अध्यात्म की गाथा है। जितना हम इसमें गोते लगाते हैं उतना ही अधिक आनंद एवं रस का अनुभव होता है। हाँ, इसमें दृढ़ता चाहिए, इसमें गंभीरता चाहिए साहब। सबके पास वैसा प्रारब्ध नहीं है, सबके वैसी स्थिति भी नहीं है कि इसका आनंद ले सके। वो चंचलता भी बहुत रहती है। चलिए चलते हैं स्वरवेद में और तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का, स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। इंद्रिय विषय जो पांच है, एक संग नहीं हो। इंद्रिय विषय जो पांच है, एक संग नहीं हो। यह तो मन कर लिंग है, अड़सता मन सो। कर लिंग है, अड़सता मन सो।
सुरतिले उड़त है, बाहर देश पसार। मन सुरतिले उड़त है, बाहर देश पसार। जीव भूले निज रूप को, भटक रहे संसार। जीव भूले निज रूप को, भटक रहे संसार। इंद्रिय मन चित्त स्थिर, उदयन अर्थ विकार। इंद्रिय मन चित्त स्थिर, उदयन अर्थ विकार। सहज स्वाभाविक धर्म है, शांति परम सुख सार। सहज स्वाभाविक धर्म है, शांति परम सुख सार। इस प्रकार ये स्वर वेद का संग अद्भुत फल देता है, अमृत फल देता है। हाँ, ये सत्संग का फल तो अमृत है। कोई नाना प्रकार का तीर्थ करेगा, व्रत करेगा, जप तप पूजा उपवास विभिन्न प्रकार के करेगा, दीर्घ काल तक करेगा और दीर्घ काल में अल्प 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 तनिक सा जो फल प्राप्त करेगा, उससे अति विशिष्ट फल, अमृत फल, अद्भुत फल, अलौकिक फल अल्पकाल के सत्संग से, स्वर वेद के संग से, विहंगम योग के संग से प्राप्त हो जाता है साहब। ये अमृत फल की विद्या है, अमृत फल की प्राप्ति की विद्या है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये विशिष्ट फलदायी है। इसमें स्नान आंतरिक रूप से एक मानव को पवित्र बना देता है। अंतःकरण की शुद्धि का साधन है ये सब। हाँ, केवल भौतिक स्नान पर्याप्त नहीं है। हमारी संस्कृति को इतनी साधारण स्थितियों में न समझा जाए। विहंगम योग मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष भाषा जाति धर्म के लाखों लोग
अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।